दोस्तों, केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर की सर्विस कब से शुरू होगी, इसकी जानकारी कल ही IRCTC द्वारा दिया गया है। तो आइए आगे मैं आप लोगों को इसके बारे में बताती हूँ। उसी के साथ उत्तराखंड के 2 धाम की यात्रा बंद है और 1 धाम की यात्रा को रोकी गई है। पूरी अपडेट क्या है, चलिए आगे जानते हैं। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज है 28 अगस्त और आज का केदारनाथ धाम का मौसम कैसे है, इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। उसी के साथ उत्तराखंड के अन्य 3 धाम के बारे में भी जानकारी दूंगी। तो उससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट हर रोज मिलते रहेगा और आप रोज का लेटेस्ट जानकारी रखकर अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा सुरक्षित से कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर सर्विस कब से शुरू होने वाली है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो कल 27 अगस्त को IRCTC द्वारा हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए साइट को ओपन कर दिया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें साफ लिखा हुआ था कि 29 अगस्त को दोपहर 12 बजे से हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग शुरू हो जाएगा। 2 सितंबर से 14 सितंबर के लिए जिसको भी केदारनाथ धाम हेलीकॉप्टर से जाना है वे बुकिंग कर सकते हैं। तो ये कल IRCTC का वेबसाइट खोल दिया गया था, जिसको देखकर श्रद्धालु काफी ज्यादा खुश भी हुए होंगे कि कल 29 अगस्त को हेलीकॉप्टर की बुकिंग करेंगे ऐसे करके। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को साफ बता दूं कि कल बुकिंग नहीं होगी हेलीकॉप्टर की, और ऐसे इसीलिए क्योंकि IRCTC ने जो वेबसाइट को ओपन किया था उसको उन्होंने अभी हटा दिया है। अभी आप जाकर देखेंगे तो आप लोगों को कुछ हेलीकॉप्टर बुकिंग का अपडेट नहीं मिलेगा, और ऐसे इसीलिए किया गया क्योंकि आए दिन केदारनाथ धाम का मौसम बिगड़ रहा है, कभी भी मौसम खराब हो रहा है, बारिश और बादल छा जा रहे हैं चारों तरफ। और इस साल मानसून का अब तक वापसी भी नहीं हुआ है, वरना हर साल अब तक मानसून का वापसी हो जाता है। लेकिन इस साल 2025 में सितंबर महीने के 2nd वीक तक मानसून का वापसी होगा। तो केदार घाटी का बदलता मौसम को देखते हुए हेलीकॉप्टर सर्विस को अब 14 सितंबर तक नहीं ओपन किया जाएगा। उसके बाद ही आप लोगों को हेलीकॉप्टर की सर्विस मिलेगी 14 सितंबर के बाद। तो हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले श्रद्धालु कल 29 अगस्त को वेबसाइट ओपन करने का कोशिश मत करना, नहीं खुलेगा क्योंकि IRCTC द्वारा इस वेबसाइट को बंद कर दिया गया है। अब दूसरा अपडेट आने तक का आप इंतजार करो, मैं अपडेट दे दूंगी। लेकिन इस अपडेट को देखकर ये तो कंफर्म हो गया कि केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर की सर्विस 15 सितंबर के बाद शुरू होगी, वरना जो 15 जून में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था जिसमें 7 लोग मर गए थे, उसके बाद हेली सेवा को बंद कर दिया गया था। तो उसके बाद यही लग रहा था कि पता नहीं इस साल हेलीकॉप्टर की सर्विस को फिर से ओपन किया जाएगा या नहीं। लेकिन दोस्तों, कल ये अपडेट देखकर इतना तो पता चल गया कि हेलीकॉप्टर सर्विस ओपन हो जाएगी 15 सितंबर के बाद। तो जैसे ही आगे कोई अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। तो चलिए आज 28 अगस्त का केदारनाथ धाम का मौसम के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज का मौसम सुबह से ही बादलों के साथ में सूरज निकल आया है, और चलिए आज का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ केदारनाथ धाम का। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं केदारनाथ धाम का ये खूबसूरत सा व्यू, जिसमें आप पूरा केदारनाथ धाम का नज़ारा देख सकते हैं। और बादलों को तो आप देखिए पूरा केदारनाथ धाम को ढक के रखा हुआ है, और ये वीडियो आप देख रहे हैं बादलों के ऊपर से, है ना काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। तो दोस्तों, ऐसे नज़ारा आप लोगों को देखने को मिलेगा जब आप केदारनाथ मंदिर से ऊपर पहाड़ों में भैरव बाबा का दर्शन करने जाएंगे, तब आप लोगों को ऐसे नज़ारा देखने को मिलेगा। तो जो भी केदारनाथ धाम की यात्रा पर आ रहे हैं तो वो भैरव बाबा के मंदिर में जरूर आना, यहाँ से आपको पूरा केदारनाथ धाम का नज़ारा दिखाई पड़ेगा। तो आप जरूर आना भैरव बाबा के मंदिर में। तो दोस्तों, आज का मौसम कुछ ऐसे ही है, बादलों के साथ सूरज निकला हुआ है। लेकिन ऐसे ही मौसम शाम तक नहीं रहेगा, ये बदल जाएगा और बारिश शुरू हो जाएगी, क्योंकि कल 27 अगस्त को सुबह से ही धूप निकली हुई थी,
लेकिन शाम होते होते बारिश शुरू हो गई और कल संध्या आरती का नज़ारा आप देख सकते हैं। श्रद्धालु रेनकोट पहने, छाता पकड़े संध्या आरती में शामिल हुए हैं। तो दोस्तों, अभी केदारनाथ धाम का मौसम ऐसे ही रह रहा है। सुबह से अच्छी खासी धूप निकल रही है, फिर दोपहर को चारों तरफ बादल छा जा रहे हैं और शाम होते होते बारिश शुरू हो जा रही है। तो दोस्तों, मौसम बदल रहा है रोज केदार घाटी का। तो आप अभी यात्रा पर आ सकते हैं केदारनाथ धाम में। खतरा अभी कम हो गया है। रास्तों में आप बस संभल कर चलना और अपने साथ में रेनकोट और गर्म कपड़े जरूर रख लेना, क्योंकि एक दिन में ही मौसम 3 बार बदल रहा है और ठंड भी अभी बढ़ रही है। तो आप अपनी बैग की पैकिंग को अच्छे से करना। आज 28 अगस्त को केदारनाथ धाम का यात्रा चालू है। आज कहीं पर भी सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम के मार्ग पर लैंडस्लाइड नहीं हुआ है। यात्रा अच्छे से चल रहा है। श्रद्धालु यात्रा कर रहे हैं। गौरीकुंड से घोड़े खच्चर पालकी पिट्ठू की सर्विस आज चालू है। सब अपनी रूटीन पर चल रहे हैं और मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ आज थोड़ी सी दिखाई पड़ रही है, आप देख सकते हैं। लेकिन मंदिर में बाबा केदारनाथ जी का दर्शन आराम से ही हो रहा है। लंबी लाइन नहीं है, आप आराम से बाबा केदारनाथ जी का दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से आपका दर्शन हो जाएगा अभी। तो जो भी श्रद्धालु अभी यात्रा पर आने वाले हैं, उनको ज़्यादा लंबा लाइन लगना नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, 15 सितंबर के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने वाली है, क्योंकि 15 सितंबर के बाद बारिश ना के बराबर ही होगी और मानसून का वापसी भी हो जाएगा। तो उस समय ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे बाबा केदारनाथ जी का दर्शन करने के लिए। तो अभी सितंबर महीने के सेकेंड वीक तक केदारनाथ धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को भीड़ कम मिलेगा और दर्शन भी अच्छे से हो जाएगा। तो अभी मौसम उतना ज़्यादा भी खराब नहीं है, आप यात्रा पर आ सकते हैं। लेकिन रास्तों पर अच्छे से चलना, लैंडस्लाइड वाले स्थानों में मत रुकना। बारिश ज़्यादा होगी तो पहाड़ियों के नीचे में मत रुकना, कोई दुकान देखकर रुक जाना। बाकी यात्रा चालू है, आप यात्रा पर आ सकते हैं। उसी के साथ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग में लैंडस्लाइड होने के कारण रास्ते में मलबा आ गया है, जिस वजह से आज यात्रा को रोकी गई है। लगातार मशीनों से मलबा को हटाने का काम चल रहा है। कल तक बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को खोल दिया जाएगा। उसी के साथ यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की यात्रा बंद है, क्योंकि यमुनोत्री मार्ग पर भी लैंडस्लाइड की घटना देखने को मिल ही रही है। इसीलिए यमुनोत्री मार्ग भी बंद है और गंगोत्री मार्ग तो कई दिनों से बंद ही है। और गंगोत्री मार्ग अब कब खुलेगा इसका तो अभी कुछ पता नहीं है। तो दोस्तों, अभी केदारनाथ धाम की यात्रा ही अच्छे से चल रही है। लेकिन अगर बारिश ज़्यादा हुआ तो केदारनाथ धाम के मार्ग पर भी खतरा बढ़ेगा। अभी तो यात्रा अच्छे से चल रही है, लेकिन अन्य 3 धाम में खतरा बना ही हुआ है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर तो कभी भी लैंडस्लाइड कहीं पर भी हो जा रहा है, जिस वजह से यात्रा को कुछ टाइम के लिए रोका जा रहा है और फिर मलबा को हटाने के बाद यात्रा को शुरू कर दिया जा रहा है। तो आप अभी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का ही यात्रा कर पाएंगे कुछ दिनों तक। उसमें भी बद्रीनाथ धाम की यात्रा कभी भी रोकी जा रही है, तो आप सोच समझ कर ही यात्रा करना। और गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा बंद है। जब शुरू होगी तो मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगी। अभी पहाड़ी क्षेत्र में बारिश ज़्यादा हो रही है, जिस वजह से लैंडस्लाइड हो रहा है और रास्ते बंद हो जा रहे हैं। और रास्ते बंद मतलब यात्रा भी बंद। तो 4 धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालु अभी सिर्फ 2 धाम केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का ही यात्रा कर पाएंगे। फिर जब गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का यात्रा चालू होगा, तब उस टाइम गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का यात्रा कर पाएंगे। अभी बंद है दोनों धाम की यात्रा। तो जितने भी श्रद्धालुओं को 4 धाम की यात्रा करना है, वो अभी या तो यात्रा पर ना आए या फिर वो 2 धाम की यात्रा करें अभी, अगर आप आ रहे हैं तो। क्योंकि 4 धाम की यात्रा तो अभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि 2 धाम की यात्रा अभी पूरी तरह से बंद है। तो 4 धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालु 15 सितंबर के बाद आना, उतना तक यात्रा चालू हो जाएगा। और आप रोज अपडेट को देखो, जिससे आप लोगों को पता चल पाए कि मार्ग की स्थिति क्या है और 4 धाम की यात्रा कब चालू हो रही है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।